Hello everyone, welcome to ITS Academy। हमारे आज के लेक्चर का टॉपिक है सिक्योरिटी एंड काउंटर मेजर्स। सिक्योरिटी एंड काउंटर मेजर्स। सबसे पहले हम देखेंगे ये सिक्योरिटी और काउंटर मेजर्स का प्रिंसिपल क्या है। Secure buildings and the wider perimeters are the key aspects of good manufacturing practice। जो good manufacturing practices हैं उनके लिए सबसे पहले सिक्योर बिल्डिंग्स और जो वाइडर पेरीमीटर होते हैं ये की एस्पेक्ट्स बन जाते हैं, स्पेशली विद रिगार्ड टू क्राइम मिटिगेशन। जो क्राइम हो रहे हैं, जो जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, तो क्राइम को रोकने के लिए, क्राइम को रिड्यूस करने के लिए, क्राइम मिटिगेशन के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं कि सिक्योर बिल्डिंग हो, उस बिल्डिंग पे कम से कम रिस्क हो अटैक का और वाइडर पेरीमीटर हो। काउंटर मेजर्स इज अ टर्म वाइडली यूज्ड इन क्रिमिनोलॉजी लिटरेचर। जो काउंटर मेजर है ये एक ऐसा टर्म है, इसको बहुत बड़े स्केल पे क्रिमिनल लिटरेचर में बहुत बड़े स्केल पे यूज़ किया जाता है, बट ओनली मोर रिसेंटली विद रिगार्ड टू फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। लेकिन अब इसका यूज़, जो काउंटर मेजर्स होते हैं, इनका यूज़ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी किया जाने लगा है। A countermeasure is designated to prevent or reduce the impact of a threat। ये जो काउंटर मेजर होता है इसका मेन मकसद ही यही होता है कि जो कोई भी थ्रेट है, जो कोई भी खतरा है, उसको कम किया जा सके या उस खतरे से होने वाले प्रभाव को कम किया जा सके थ्रू टेक्नोलॉजिकल, टैक्टिकल और प्लान्ड मीन्स। इसके लिए कोई भी चीज़ हो सकती है, टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, टैक्टिकल या कोई प्लान्ड मैनर में प्लान बना के इस काम को किया जा सकता है। Countermeasures can be actions by individual or process or systems that are always operating or can be enacted with a threat is realized। काउंटर मेजर्स ऐसे एक्शन होते हैं जो कोई पर्सन, किसी इंडिविजुअल के द्वारा परफॉर्म किया जा सकता है। ये एक प्रोसेस हो सकती है, एक सिस्टम हो सकता है जिसके द्वारा कोशिश की जा रही है कि जो भी थ्रेट है, जो भी खतरा है, उसके प्रभाव को कम किया जा सके। अब बात करते हैं सिक्योरिटी और काउंटर मेजर्स का बैकग्राउंड क्या है। Counteracting criminal behavior in the food supply chain is an embedded requirement of good manufacturing practice। जो काउंटरैक्टिंग क्रिमिनल बिहेवियर है इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो रही है, क्योंकि जो फूड की सप्लाई चेन है, जहाँ पे प्रोडक्ट आपका सप्लाई हो रहा है, वहाँ पे आपको कैसे चीज़ों को रोकना है, कैसे खतरे को रोकना है। क्योंकि एक फैक्ट्री में जो चीज़ें बन रही, प्रोडक्ट हो गया, चलिए वहाँ पे एक टेक्नोलॉजी माना कि एक सिस्टम बना के रखा है कि वहाँ पे खतरा नहीं हो सकता या खतरे को कम कर दिया है, लेकिन फिर प्रोडक्ट को आगे भी तो जाना है, फूड को सप्लाई भी तो होना है। तो उस जगह पे, वहाँ पे कैसे यहाँ प्रिवेंट करेंगे? एक जगह पे बैठे बैठे अगली जगह जहाँ पे फूड की सप्लाई हो रही है उस जगह पर भी आपको एक काउंटर मेजर तैयार करना है, और ये एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट हो गई है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस की। The use of food crime risk assessment, that is FCRA tools, to identify potential threats and the means for their control, that is countermeasures, through the identification of critical points in the manufacturing setting where vulnerabilities need to be eliminated, or if this is not possible, effectively managed। जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने बात की थी, कुछ वल्नरेबल पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे कि थ्रेट ज़्यादा होता है, खतरा ज़्यादा होता है। कोशिश की जाती है उन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई किया जाए और वहाँ पे काउंटर मेजर की टेक्निक को
इम्प्लाई किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा खतरे को कम किया जा सके। There are 4 types of action a business can take when faced with a threat. 4 टाइप के एक्शन हैं जहाँ पे अगर कोई खतरा महसूस होता है तो किसी भी बिजनेस में वो अप्लाई किए जा सकते हैं। ये कौन कौन से हैं? पहला है थ्रेट। Through the use of an organizational procedure or physical protection countermeasures. थ्रेट में क्या करते हैं? किसी ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसीजर का यूज़ करते हैं। जो कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है उसमें एक प्रोसेस, एक सिस्टम बना हुआ होता है। फिजिकल प्रोटेक्शन काउंटर मेजर्स भी बोलते हैं इनको, और ये काफ़ी हद तक किसी भी थ्रेट से बचाने में मदद करते हैं। अगला एक्शन है ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र ऑफ द रिस्क में बी सब कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। जो रिस्क है उसका ट्रांसफ़र ये भी किया जा सकता है। फिजिकल ट्रांसफ़र ऑफ एन एक्टिविटी इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस टू अदर लोकेशंस ऑन द साइट, डेजिग्नेटेड टाइम फॉर एक्टिविटी एटसेट्रा। क्या कर सकते हैं कि जो भी रिस्क आने वाला है उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी दूसरी साइट पे किसी मेथड के द्वारा, या फिर जो टाइम है उस टाइम को शिफ्ट करके रिस्क को कम कर सकते हैं या इनहिबिट कर सकते हैं। अगला आता है एक्शन टर्मिनेट। ड्यू टू द लेवल ऑफ रिस्क एसोसिएटेड विद द थ्रेट, द डिसीजन इज मेड नॉट टू कंटिन्यू द एक्टिविटी। जो एक्टिविटी, जो फूड सप्लाई या जो प्रोडक्शन आप कर रहे हैं, आप उसको स्टॉप भी कर सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं कि आप उस प्रोडक्शन को ही बंद कर दें, उस फूड सप्लाई को ही बंद कर दें, उस प्रोसेस को ही टर्मिनेट कर दें। अगला है टॉलरेंस। टॉलरेंस में क्या होता है? डिसाइड टू एक्सेप्ट द रिस्क एसोसिएटेड विद द थ्रेट। आप डिसाइड करते हैं कि चलिए जो होगा देखा जाएगा, हम प्रोसेस को कंटिन्यू रखेंगे। बिकॉज द ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट इम्प्लीमेंट a countermeasure or it is too costly or impractical to implement a countermeasure। और ऐसा इसलिए करते हैं कि रिस्क को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि या तो ऐसा है कि जिस कंपनी में जिस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को करवा रहे हैं वो काउंटर मेजर्स को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कोई रीज़न हो सकता है कि बहुत कॉस्टली है या इम्प्रैक्टिकल है, प्रॉपर नहीं है, तो इस वजह से भी आप उसको जैसे कि तैसे पे छोड़ देते हैं कि चलिए प्रोसेस हो रही है, जो भी होगा देखा जाएगा, टॉलरेट किया जाएगा उसको। और इसको कहा जाता है 4 T's। ये रूल हैं, ये एक्शंस हैं जो कोई भी बिजनेस ले सकता है अगर कोई खतरा महसूस होता है। अब जो काउंटर मेजर्स होते हैं उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो कैसे कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं चलिए देखते हैं। काउंटर मेजर्स कैन बी ग्लोबल and operate at the national और supply chain level। 3 तरीके से यहाँ पे हो सकते हैं कि या तो ग्लोबल काउंटर मेजर्स हों, पूरे वर्ल्ड में एक साथ में कंट्रोल किए जा रहे हों, या उनको नेशनल लेवल पे अप्लाई किया जा रहा हो, या फिर एक छोटे से लेवल पे, एक सप्लाई चेन लेवल पे, जिस एरिया में उस प्रोडक्ट की सप्लाई हो रही है उस एरिया में काउंटर मेजर्स का अप्लाई किया जा रहा हो। एंड काउंटरएक्ट सिंगल और मल्टीपल थ्रेट्स। एक साथ में या तो सिंगल जो एक ही खतरा है या बहुत सारे खतरे एक साथ में हैं, उनको काउंटरैक्ट किया जा सकता है। और दे कैन बी स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर थ्रेट। किसी पर्टिकुलर थ्रेट के लिए स्पेसिफिक भी हो सकते हैं जो काउंटर मेजर्स आप ले रहे हैं, कि एक ही टाइप के खतरे के लिए स्पेशल बना लिए, और अगर वही खतरा होगा, वही थ्रेट होगा, तो आप उसको इनहिबिट कर पाएंगे। और अ पर्टिकुलर पॉइंट इन दी सप्लाई चेन, या किसी सप्लाई चेन जहाँ पे फूड सप्लाई हो रहा है, कोई एक पॉइंट आपने चिन्हित कर लिया कि हाँ यहाँ पे खतरा ज़्यादा है, तो यहाँ के लिए आप काउंटर मेजर्स लगाएंगे। और विद इन दी मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस, जो प्रोसेस हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उसके दौरान ये प्रोसेस की जा सकती है। काउंटर मेजर्स कैन बी पैसिव और एक्टिव इन नेचर। अब ये पैसिव और एक्टिव दोनों तरीके से हो सकते हैं।
तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है पैसिव काउंटर मेजर्स। पैसिव काउंटर मेजर्स टेंड टू बी फिजिकल प्रोटेक्शन और हार्ड रेजिस्टेंस। ये फिजिकली प्रोटेक्ट करते हैं, इनको हार्ड रेजिस्टेंस बोला जाता है in terms of facility design within the manufacturing environment, such as locking mechanism, self-sealing equipment, enclosed production lines, security systems that involve fencing across control point for people and vehicle, cameras or other surveillance equipment. पैसिव काउंटर मेजर्स में ये चीज़ें आती हैं, जैसे कि लॉकिंग मैकेनिज्म है, लॉक कर दिया, उसको प्रॉपर सील कर दिया, या फिर सिक्योरिटी सिस्टम जहाँ पे आपका प्रोडक्शन हो रहा है उस एरिया को फेंसिंग कर दी। फेंसिंग मतलब जैसे कभी देखा नहीं है तार वगैरह लगा के उसको पूरा सील कर देते हैं, वैसा कर दिया ताकि उसमें कोई भी इंसान या कोई भी कह सकते हैं कि जो व्हीकल है, जो बस है, ट्रक है, ट्रेन है, सॉरी ट्रेन तो नहीं आती होगी लेकिन जो छोटी है गाड़ी ये वगैरह ना आ सकें। इसके अलावा कैमराज लगा सकते हैं या सर्विलांस के और भी बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं, उनको अप्लाई किया जा सकता है इन पैसिव काउंटर मेजर्स। नेक्स्ट आता है एक्टिव काउंटर मेजर। अब एक्टिव काउंटर मेजर्स क्या होता है? दे आर रिएक्टिव, वो रिएक्शन करते हैं। अभी आप पैसिव में देखिए कि कैमरेज लगे हुए हैं, जो फेंसिंग है, अगर कोई आ जाता है ये कोई रिएक्शन तो नहीं कर सकते हैं, कैमरा कोई रिएक्शन तो नहीं करेगा, लेकिन जो एक्टिव काउंटर मेजर्स होते हैं वो रिएक्टिव होते हैं, वो जो एक्शन हो रहा है उसके लिए प्रतिक्रिया देंगे अपनी। ऑफन डिजाइन फॉर अ पर्टिकुलर थ्रेट, एक स्पेशल कोई भी थ्रेट होता है उसके लिए डिजाइन किए जाते हैं, and are enacted once the threat is identified as being real or imminent. Active countermeasures in the manufacturing process itself include intruder alarm system. अलार्म सिस्टम हो सकता है कि जैसे कि किसी ने टच किया, टच करते ही अलार्म बजने लगा, रिएक्शन हुआ यहाँ पे। एक्सेस अलार्म इन एनक्लोज्ड प्रोडक्शन सिस्टम and continuous awareness and training programs and refresh training of individuals so they understand their role in the food manufacturing environment with regard to the range of food crime incident that could occur. तो कुछ इस तरीके से काउंटर मेजर्स, ये एक्टिव काउंटर मेजर्स होते हैं, इनके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, अवेयरनेस फैलाई जाती है और एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाया जाता है जहाँ पे प्रॉपर अगर कोई भी एक्शन हो रहा है तो उसके लिए रिएक्शन हो, उसके लिए एक्शन टेक किया जा सके, काउंटर मेजर्स वहाँ पे अप्लाई किए जा सकें। हर्डल्स एक तरीके के काउंटर मेजर्स होते हैं। इनमें क्या होता है? हर्डल्स आर काउंटर मेजर्स दैट रिड्यूस अपॉर्चुनिटी फॉर फूड क्राइम। ये एक ऐसे तरीके के काउंटर मेजर होते हैं जो फूड क्राइम की जो अपॉर्चुनिटी है, जो मौका है, उसको कम कर देते हैं। और ये कैसे करते हैं? बाय आइदर असिस्टिंग डिटेक्शन और प्रूविंग टू बी डिटेरेंट। या तो डिटेक्ट कर लेते हैं या उसको डिटेरेंट प्रूव करके ये एक अपॉर्चुनिटी गेन कर लेते हैं ताकि ये काउंटर मेजर्स ले सके किसी भी क्राइम के अगेंस्ट। अगर एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल ऑफ हर्डल कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय हाउ दे प्रिवेंट और डिटर। कैसे वो फंक्शन कर रहे हैं इसके बेस पे हर्डल्स को डिवाइड किया जाता है। तो सबसे पहले एक्सेस टू प्रीमाइसेस। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल इंक्लूड विजिबल एंड अप्रोप्रिएट पेरीमीटर फेंसिंग एंड व्हीकल एक्सेस पॉइंट्स। इसमें होते हैं विजिबिलिटी होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट पेरीमीटर की फेंसिंग होनी चाहिए प्रॉपर, एंड इसके अलावा जो व्हीकुलर एक्सेस पॉइंट्स होते हैं कि हाँ एक पॉइंट बना दिया वहीं से व्हीकल्स आएंगे जाएंगे, इसके अलावा अगला पॉइंट नहीं है जहाँ से कि व्हीकल का आना जाना हो सके। इस तरीके से भी क्राइम को रोका जा सकता है। इसके अलावा एक्सटर्नल लैंडस्केपिंग हो सकती है, पेरीमीटर अलार्म सिस्टम हो सकता है, क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन दैट इज CCTV monitoring, recording of the perimeter at designated vulnerable points
और इंफ्रारेड हीट मॉनिटरिंग। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं एसेस टू प्रीमाइसेस के जो कि हर्डल्स में आते हैं। अगले हैं एसेस बाय पीपल, जिनके लिए इंसान काम करता है, जैसे कि काउंटर मेजर इंक्लूड स्वाइप कार्ड को स्वाइप करके आप क्राइम को रोक सकते हैं। पासवर्ड प्रोटेक्टेड और कोडेड एक्सेस टू साइट, उस साइट पे कौन आ सकता है कौन जा सकता है, इसके लिए भी एक प्रॉपर पासवर्ड है। और स्पेसिफिक जोन विद इन द मैन्युफैक्चरिंग साइट फॉर पीपल, लोग कहाँ पे इकट्ठा हो सकते हैं इसके लिए भी एक प्रॉपर जोन बना है, उसके अलावा कहीं पे गेट टुगेदर नहीं हो सकता। इसके अलावा प्रोटोकॉल फॉर लोन वॉकिंग और बडिंग सिस्टम, changing facilities where workwear and personal items are kept separated। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि लोगों के लिए हैं और ये कुछ हैं जिनके लिए मशीनें वर्क करती हैं और इसके अलावा जो फिजिकल प्रोटेक्शन है वो वर्क करते हैं। एसेस टू प्रोडक्ट, कुछ ऐसे काउंटर मेजर्स हैं जो डायरेक्टली प्रोडक्ट से होते हैं, जैसे कि सीलिंग ऑफ बल्क स्टोरेज कंटेनर, प्रॉपर सीलिंग करना। प्रोडक्ट टेम्परिंग कंट्रोल, प्रोडक्ट की टेम्परिंग ना हो इसको कंट्रोल करना। क्या है टेम्परिंग, अगर आप जानना चाहते हैं, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो उस पर स्विच कर जाइए, क्या है टेम्परिंग और क्या है अदर फूड क्राइम्स, बहुत सारे डिटेल में डिस्कस किए गए हैं, आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। इसके अलावा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम दैट इज जीपीएस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, इससे भी आप डायरेक्टली प्रोडक्ट को ट्रैक कर सकते हैं। एंड चेक्स इंक्लूडिंग स्टॉक कंट्रोल चेक्स, सिक्योर यूजर कोड्स एंड पासवर्ड्स फॉर एक्सेस टू मटेरियल्स एंड प्रोडक्शन लाइंस और जोन्स। इसके अलावा कुछ और ऐसे कंट्रोल्स जो कि प्रोडक्ट को होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल and reporting in the event of unauthorized access or activity on electronic system। कोई भी unauthorized अगर एक्सेस कर रहा है तो उसकी भी रिपोर्ट आपको मिलेगी आपके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो डायरेक्टली आप प्रोडक्ट पे अप्लाई करके आप अपने प्रोडक्ट के फूड से होने वाले क्राइम को रोक सकते हैं। Guardians are the individual operating at national supply chain or individual business level that have the knowledge, skill and understanding to implement a food integrity management system. They may operate within the manufacturing environment or in the wide supply chain. अगला आता है न्यू प्रोडक्ट एंड न्यू प्रोसेस डेवलपमेंट। Products are more vulnerable to specific claims are made with regard to the product. For example, designated province, identity or assurance status. When designing new product, consideration should be given during the product development. जब कोई भी नया प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, नया प्रोडक्ट डिज़ाइन किया जा रहा है, तो ध्यान में रहना चाहिए प्रोडक्ट के डेवलपमेंट की प्रोसेसेस को, फेजेस को, एज टू देयर पोटेंशियल वनरेबिलिटी टू फूड फ्रॉड और फूड क्राइम, ताकि जो फूड फ्रॉड है या फूड क्राइम है उस खतरे को पहले से ही भाप के इस तरीके से प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करनी चाहिए ताकि जो खतरे हैं, जो इन्वायरमेंट है, जो फूड की सप्लाई चेन है, वहाँ पे आने वाले सारे ही थ्रेट्स को कम किया जा सके या हटाया जा सके। During the developmental stage, developing a unique spectral fingerprint for the product should also be considered so that its integrity can be verified. अगर आप फिंगरप्रिंटिंग सिस्टम वहाँ पे अप्लाई कर देते हैं तो इससे भी आप कोई ऑथराइज्ड जो पीपल होगा वही उसको एक्सेस कर सकता है, तो इससे भी फूड की इंटीग्रिटी को वेरीफाई किया जा सकता है। Process development activities should consider the potential for engineering out parts of the process where a tempering or substitution could occur। जो प्रोसेस होती है, जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ होती हैं, वहाँ पे कुछ ऐसी प्रोसेसेस होना चाहिए जहाँ पे टेम्परिंग को या सब्स्टिट्यूशन को रोका जा सके, क्योंकि ये बहुत इजीली
किया जा सकता है। टेम्परिंग, बहुत लोग आपके ओरिजिनल प्रोडक्ट को टेम्पर कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो इन सारे खतरों को भी जहाँ पे हो सकते हैं उन जगहों पे रोका जाना चाहिए। बाय इनकॉर्पोरेटिंग हार्ड रेजिस्टेंस काउंटर मेजर्स, जो कि अभी हमने पहली स्लाइड में पढ़ा है, सच एज द यूज ऑफ मशीन कवर्स, गार्ड्स और एनक्लोज्ड सेक्शंस। ये सारी चीज़ें अप्लाई करके भी आप फूड फ्रॉड या फूड क्राइम को रोक सकते हैं। अगला आता है सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम। ISO 28000:2007 requires the manufacturing organization to assess the security environment in which it operates। जिस ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे प्रोसेस हो रही है वहाँ पे एक सिक्योर इन्वायरमेंट बनाना उसकी ज़रूरत होती है, ताकि सारी चीज़ें सिक्योर रह पाएँ। एंड टू डिटरमाइन इफ़ एडिक्वेट सिक्योरिटी मेजर्स आर इन प्लेस, और इस चीज़ को भी ध्यान में रखना चाहिए कि जो प्रोसेस हो रही है उसके अकॉर्डिंग थ्रेट्स को, उनके खतरों को आइडेंटिफाई करके उनसे बचने के तरीके, उनको कम करने के तरीके खोजे जाने चाहिए और वहाँ पे अप्लाई होने चाहिए पहले से ही। जब मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो उन खतरों को पहले से ही कम करने के प्रोसीजर्स, वहाँ पे सिक्योरिटी मेजर्स लगाए जाने चाहिए। This standard, along with many other ISO standards, is based on an approach known as Plan Do Check Act। अब ये एक्ट क्या है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले है प्लान। प्लान का मतलब होता है establish the objective and processes necessary to deliver results in accordance with the organization's security policy। एक ऐसा प्लान पहले से ही बना के रखना चाहिए और ऐसी प्रोसेसेस, ऐसे सिस्टम्स को पहले ही बना के रखना चाहिए जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन, जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, वहाँ की सिक्योरिटी पॉलिसी के अकॉर्डिंग हो। इसके बाद में जब प्लान बना लिया तब क्या करना चाहिए, डू इम्प्लीमेंट द ऑब्जेक्टिव एंड प्रोसेसेस। जो प्लान बनाया है, जो ऑब्जेक्टिव्स आपने बनाए हैं, उनको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, उनको अप्लाई करना है। अब अप्लाई कर दिया, क्या करना है, नेक्स्ट चेक। अप्लाई तो कर दिया, अब उनको चेक भी करना ज़रूरी है, मॉनिटरिंग भी ज़रूरी है कि वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं। सो मॉनिटर एंड मेजर द प्रोसेसेस अगेंस्ट सिक्योरिटी पॉलिसी, ऑब्जेक्टिव्स, टारगेट्स, लीगल एंड अदर रिक्वायरमेंट्स एंड रिपोर्ट रिजल्ट्स। इन सारी चीज़ों को चेक करना चाहिए। सिक्योरिटी पॉलिसी है, ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो टारगेट हैं, आपके वल्नरेबल पॉइंट्स हैं, लीगल है या नहीं, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, इन सारी चीज़ों की चेकिंग करनी चाहिए। फिर जब चेक कर लिया, फिर क्या, अगर कोई भी वहाँ पे प्रॉब्लम दिखती है, कोई भी इश्यू दिखता है तो उसको करेक्ट किया जाना चाहिए। टेक करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शन। या तो चीज़ों को करेक्ट कर लिया जाए या फिर उसको रोक दिया जाए। टू कंटिन्यूअली इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ द सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ताकि जो सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम है उसकी परफॉर्मेंस लगातार इम्प्रूव होती रहे। There are 5 distinct elements to a security management system। सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम में 5 एलिमेंट्स हैं, जिनमें से आता है द सिक्योरिटी मैनेजमेंट पॉलिसी, द सिक्योरिटी असेसमेंट, इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑपरेशन ऑफ द सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम, मॉनिटरिंग, वेरिफिकेशन एंड चेकिंग ऑफ द सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम एंड मैनेजमेंट रिव्यू एंड कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। ये एक 5 एलिमेंट्स हैं जिनको कि ध्यान में रखना ही चाहिए, ताकि जो सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम है वो एफिशिएंट रहे और प्रॉपर वर्क करता रहे। Annex B of ISO 28001 outlines the risk management methodology in 8 steps। रिस्क मैनेजमेंट मेथडोलॉजी को 8 स्टेप्स में बताया गया है। जैसे कि सबसे पहले आइडेंटिफाई ऑल एक्टिविटीज़ विद इन द स्कोप ऑफ द सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम। सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई द सिक्योरिटी कंट्रोल्स एंड काउंटर मेजर्स करंटली इन प्लेस। जिस जगह पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है
वहाँ पे सिक्योरिटी कंट्रोल्स कैसे हैं, काउंटर मेजर्स क्या क्या लिए जा सकते हैं, क्या क्या वहाँ पे उपलब्ध हैं, इन सबको भी आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई सिक्योरिटी थ्रेट सिनेरियो, किस लेवल तक वहाँ पे खतरा हो सकता है, क्या सिनेरियो है, इसको आइडेंटिफाई करना। डिटरमाइन द कंसिक्वेंसेस इफ द सिक्योरिटी थ्रेट सिनेरियो एक्चुअली अकर, अगर कोई भी खतरा हुआ है तो अगर कोई खतरा हो जाता है तो उसका प्रभाव क्या होगा, इसको पहले से ही डिटरमाइन करना। डिटरमाइन द लाइकलीहुड ऑफ सच एन इवेंट अकरिंग गिवन द सिक्योरिटी कंट्रोल्स एंड काउंटर मेजर्स करंटली इन प्लेस, जो प्लेस है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वहाँ पे कैसे खतरे हैं और किस तरीके के खतरों का चांस है और क्या क्या काउंटर मेजर्स वहाँ पे उपलब्ध हैं, इनको डिटरमाइन करना। Assess whether the current security controls and countermeasures are adequate, ये डिटरमाइन करना कि जो करंट सिक्योरिटी कंट्रोल्स हैं, जो काउंटर मेजर्स हैं, क्या वो पर्याप्त हैं। इसके अलावा इफ़ दे आर नॉट एडिक्वेट, अगर वो पर्याप्त नहीं हैं, डेवलप एंड इम्प्लीमेंट एडिशनल कंट्रोल्स, कुछ डेवलप करना चाहिए, इम्प्लीमेंट करना चाहिए नए नए कंट्रोल्स को, एडिशनल कंट्रोल्स को और काउंटर मेजर्स को, ताकि वहाँ पे जो खतरा है उसको कम किया जा सके। और इसके अलावा रिपीट द प्रोसेस एट डिफाइंड इंटरवल, दैट इज 6 मंथली और एनुअली, लगभग 6 महीने पे या साल भर में इन सारे स्टेप्स को रिपीट करना चाहिए, ताकि अगर कहीं पे कोई कमी है या कहीं पे कोई चेंजेस हैं तो उनको अप्लाई किया जा सके, ताकि मैक्सिमम सिक्योरिटी मिल सके। नेक्स्ट आता है विशल ब्लोइंग। Personnel should be instructed and encouraged to report immediately any incident or potential incident associated with people, material, packaging, equipment or the product. विशल ब्लोइंग का मतलब होता है कि अगर कोई भी खतरा हुआ है, कोई भी ऐसा गलत काम हुआ है, फूड क्राइम हुआ है, फूड फ्रॉड हुआ है, किसी भी पीपल के साथ में जो कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से एसोसिएटेड है, किसी भी मटेरियल के साथ में, पैकेजिंग के साथ में, किसी भी मशीनरी के साथ में या फिर प्रोडक्ट के साथ में, तो उसका इंडिकेशन तुरंत का तुरंत ही देना चाहिए, इमीडिएटली रिपोर्ट करना चाहिए। दे शुड बी अवेयर ऑफ द पोटेंशियल फॉर इलीगल बिहेवियर, जो पर्सनल वहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनको सारे ही इलीगल बिहेवियर जो होते हैं उन सारी की नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा इलीगल है, कौन सा लीगल है, तभी तो वो एक्शन ले पाएंगे। ऑल स्टेजेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन, जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस हो रही है हर स्टेप पे क्या लीगल है क्या इलीगल है ये सारा पता होना चाहिए। एंड बी इन अ सपोर्टिव कल्चर एंड इन्वायरमेंट वेयर दे फील कॉन्फिडेंट टू रिपोर्ट एनी इशू दैट मे राइज, और ऐसे इन्वायरमेंट में वो होना चाहिए कि ऐसा नहीं हो कि उन पर किसी ने प्रेशर डाल दिया, जो चीज़ें हो रही हैं उन्होंने उसको वहाँ पे ही छोड़ दिया। वो कॉन्फिडेंट होने चाहिए और उनमें इतना करेज होना चाहिए कि अगर वो किसी भी इशू को देखते हैं तो इमीडिएटली उसको रिपोर्ट कर पाएँ। In simple terms, a whistleblower is any person who reports or discloses information about a given threat or harm to the public interest that is identified in the context of their work. एक ऐसा इंसान विसल ब्लोअर होता है जो कि किसी भी तरीके का खतरा, किसी भी तरीके का गलत काम अगर हो रहा है तो उसको वो तुरंत ही डिस्क्लोज करता है, रिपोर्ट करता है, ताकि पब्लिक को खतरे से बचाया जा सके या जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहाँ पे खतरे को हटाया जा सके। The act of whistleblowing can be internal, that is disclosure within the organization to a supervisor or manager, or external to a regulatory officer, the police, an independent body, media, auditory or consumer group and so forth. Whistleblowing जो होती है वो इंटरनल हो सकता है कि जिस कंपनी में है वहीं पे जाके डिस्क्लोज किया, जैसे कि सुपरवाइज़र को या मैनेजर को, या फिर एक्सटर्नल तरीके से कि जाके पुलिस को इन्फॉर्म किया, रिपोर्ट हुई, या मीडिया को कह दिया, या फिर कंज्यूमर ग्रुप में जाके पब्लिकली डिस्क्लोज कर दिया। The recommendation sets out a number of key principles
to ensure that at a regulatory level there are law to protect whistleblower, जो whistleblower है उसको protect करने के लिए law होने चाहिए, a broad range of information that is in public interest. इसके अलावा SS points to more than one communication channel for individuals to report and disclose sensitive information. एक से ज़्यादा चैनल होने चाहिए कम्युनिकेशन चैनल जहाँ पे अगर कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको डिस्क्लोज किया जा सके. Mechanism in place to ensure reports and disclosures are acted upon promptly. उनको तुरंत ही कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है उस पर तत्काल एक्शन लेना चाहिए. एंड इसके अलावा protocols to ensure whistleblowers identities remain confidential. जो whistleblower है उसकी आइडेंटिटी को कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए. एक कह सकते हैं पब्लिक लेवल पे नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसको भी हार्म हो सकता है. एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ retaliation are prohibited as long as the individual whistleblower has a reasonable grounds so believe in the accuracy and credibility of the information. जो विशल ब्लोअर है उसको पूरी तरीके से प्रोटोकॉल्स में रहना होता है ताकि वो सारे मेजर्स को फॉलो कर सके, सारे जैसे इंफॉर्मेशन देनी है प्रॉपर वो अपना वर्क कर सके. सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस सेशन. अगर आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं. फॉलो करिए ITLS अकेडमी को ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. Thank you for watching. Like this video, share with your friends and also subscribe to our YouTube channel. Thank you very much everyone.